हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इसमें जो आज हमारा टॉपिक होगा इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रेयर्स अंडर रेयर सिस्टम। रेयर सिस्टम में जो प्लांटर्स होते हैं उनको प्लांटर्स मजबूर करते हैं रेयर्स को टू साइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट जिसे सट्टा कहा जाता है। एट टाइम दे प्रेशराइज, उस समय उनको उसी समय जो विलेज एडमिन होता है उसको भी प्रेशराइज किया जाता है टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे ऑन द बिहाफ ऑफ रेयर्स, किसानों की तरफ से। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश, और जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया उनको कैश एडवांस दिया जाता था प्लांटर्स की तरफ से एट लो रेट, कम कीमत पर, कम कीमत इंटरेस्ट पर, टू प्रोड्यूस इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। बट द लोन कमिटेड द रेयर्स टू कल्टिवेशन इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर हिज होल्डिंग, और इसके अंदर उनसे कमिट करवाया जाता है किसानों से कि वो जितना भी उनके पास एरिया है उसका 25%, कम से कम 25% पर वो लोग इंडिगो की खेती करें। तो आपको ये अंडरलाइन करना है रेयर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें ये डेफिनेशंस वगैरह इसकी हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए वो भी मीन बाय रेयर सिस्टम, तो इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें लिखना है। जो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और जो प्लांटर है वो सीड्स एंड ड्रिल देता है कल्टीवेटर्स को सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, बीज बोने के लिए, और उसके बाद क्रॉप्स को लुक आफ्टर करने के लिए। तो ये सारा आपका लेआउट कल्टीवेशन के अंदर आ जाता है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर शो किया गया है कि जो वर्कर्स हैं वो हार्वेस्ट कर रहे हैं इंडिगो को इन अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर फ्रॉम कॉलेजवर्थी ग्रांट रूरल लाइफ इन बंगाल 1860 में। इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वॉज कट मोस्टली बाय मैन। इंडिया के अंदर जो इंडिगो प्लांट है वो मैन के थ्रू कट किया जाता है, यानी उसको आदमी काटने का काम करते हैं। इंडिगो प्लांट्स बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू फैक्ट्रीज, और यहाँ पे ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें शो कर रहे हैं फिगर 9 में कि जो इंडिगो प्लांट है इनको ये फैक्ट्रीज के अंदर ले जाया जा रहा है खेतों से। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस, इंडिगो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो इसमें पिक्चर में शो किया गया आपको फिगर 10 में। एंड इंडिगो फैक्ट्री, ये इंडिगो फैक्ट्री है यहाँ पर लोकेटेड नियर द इंडिगो फील्ड, और आसपास जो है वो इंडिगो के खेत हैं। पेंटिंग बाय, और इसको बनाया है विलियम सिम्पसन ने 1863 में। इंडिगो विलेजेस वर यूजली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज, और इंडिगो गांव खासकर ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे इंडिगो फैक्ट्रीज होती हैं और जो कि प्लांटर्स के थ्रू चलाई जाती हैं। आफ्टर हार्वेस्ट, कटाई के बाद इंडिगो प्लांट्स को ले जाया जाता है वैट्स इन इंडिगो फैक्ट्रीज टू द वैट्स, इंडिगो फैक्ट्री के अंदर। तो वैट्स का मतलब होता है ये एक कंटेनर होता है, बड़ा कंटेनर जिसके अंदर किसी चीज़ को रखा जाता है, जिसमें इंडिगो प्लांट्स को रखा जाता था और इनको यहाँ से वैट्स में रखकर इसको इंडिगो फैक्ट्रीज के अंदर पहुँचाया जाता है। ये देखो, ये फॉर्मेटिंग वैट, ये देखो वैट्स है, ये बड़े बड़े कंटेनर्स टाइप्स में है, और यहाँ पर ये प्लांटेशन को, इनमें जो प्लांट है उसको इसमें रखा जा रहा है इंडिगो प्लांट को, उसको वैट्स कहते हैं। थ्री और फोर वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाइज, और 3 और 4 वैट्स की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चर को डाई करने के लिए, डाई बनाने के लिए। मैन्युफैक्चर द डाई मतलब डाई बनाना। ईच वैट हैड अ सेपरेट फंक्शन, और हर वैट का अपना अलग फंक्शन होता है। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट्स वर फर्स्ट सोक्ड इन द वार्म वाटर, सबसे पहले जो पत्तियां होती हैं इंडिगो प्लांट की उसको भिगोया जाता है गर्म पानी में।
इन अ वेट नोन एज अ फर्मेंटिंग, इसको हम फर्मेंटिंग बोलते हैं और स्टीपर वेट बोलते हैं, फॉर सेवरल आवर, कई घंटों तक। व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटिंग, जब वो प्लांट फर्मेंटिंग यानी भीग जाता है, लिक्विड बिगन टू बॉयल, उसके बाद इसमें लिक्विड को बॉयल किया जाता है, एंड बबल्स यानी जो उसमें पानी भरा होता है वो बॉयल करने लगता है और उसमें बबल्स बनने लग जाते हैं। नाउ द रोटन लीव्स, यानी कि जो उसमें पड़ी हुई जो लीव्स जो कि गल गई हैं, ख़राब हो गई हैं, वह टेकन आउट, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, एंड द लिक्विड ड्रेन इनटू अनदर वैट, और उसके बाद वो जो लिक्विड उबालने के बाद जो पानी बचता है उसको दूसरे वैट के अंदर डाल दिया जाता है। दैट वॉज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वैट, और ये फर्स्ट वैट के पास में होता है, जैसे डायग्राम में शो किया गया है। तो यहाँ पर जैसे इसको डाला गया, नेक्स्ट उसके बाद इसको भिगोया, उबाला गया, उसके बाद इसको दूसरे वाले वैट के अंदर पानी जो है उसको आगे किया जा रहा है। यहाँ देखोगे आप, ये डाल रहे हैं, उसके बाद ये आगे जा रहा है, उबालने के बाद इस पानी को आगे भेज देगा, इसको बोलते हैं फर्मेंटिंग वैट। वैन द प्लांट्स फर्मेंटिंग, उसके बाद जब प्लांट फर्मेंटिंग हो जाते हैं और लिक्विड बॉयल करने लग जाता है, इसमें बबल्स आने लग जाते हैं, तो वो रोटन लीव्स को हटा करके उसमें से निकाल करके और जो लिक्विड है उसको अनदर वेट में डाल दिया जाता है। दैट वॉज प्लेस जस्ट बिलो, जो कि उसी के जस्ट नीचे की तरफ रखा हुआ होता है फर्स्ट। द सेकेंड वैट, और जो दूसरा वैट होता है नोन एज अ बीटर वैट, उसको हम बीटर वैट के उसको बीटर वैट कहा जाता था। The solution was continuously stirred and beaten, और जो सॉल्यूशन है उसको लगातार चला जाता है और उसको पैडल्स के थ्रू उसको बीट किया जाता है। When the liquid gradually turned in green, और जब वो लिक्विड ग्रीन कलर में टर्न होने लगता है, then the blue ग्रीन से जब वो ब्लू कलर में टर्न होने लग जाता है, लाइम वाटर वॉज एडेड टू द वैट, जो लाइम वाटर है उसमें ऐड कर दिया जाता है। लाइम वाटर मतलब नींबू वाला पानी जो होता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेट आउट इन प्लैंक, और धीरे धीरे जो इंडिगो है वो प्लैंक से बाहर अलग होने लग जाता है। एंड मड सेडिमेंट सेटल एट द बॉटम, और जो मड सेडिमेंट है वो बॉटम में सेटल होने जाती है वैट के। एंड अ क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस, और जो साफ लिक्विड होता है वो सरफेस पर आ जाता है। द लिक्विड वॉज ड्रेन ऑफ, उसके बाद जो लिक्विड है उसको वहाँ से निकाला जाता है, खाली किया जाता है। एंड द सेडिमेंट्स द इंडिगो पल्प, और जो सेडिमेंट होते हैं इसको कि इंडिगो पल्प कहा जाता है, ट्रांसफ़र टू अनदर वैट, जो नीचे बचा हुआ पल्प बचा है इंडिगो का उसको दूसरे वैट के अंदर निकाल दिया जाता है, जिसको कि सेटलिंग वैट कहा जाता है। तो आपने इसमें 3 वैट पढ़े थे, एक तो हो गया आपका फर्मेंटेड वैट, और दूसरा हो गया आपका बीटर वैट, ये क्या बीटर वैट हो गया, और ये हो गया आपका स्टीपर वैट और फर्मेंटिंग, ये सबसे पहला वैट है जिसमें कि इसको भिगोया जाता है। देन बीटर वैट के अंदर इसको चलाया जाता है कंटिन्यूसली पैडल्स के थ्रू, और उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है आपका सेटलिंग वैट। सेटलिंग वैट के थ्रू जो पल्प होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है अलग वैट में, अनदर वैट, इसको कि सेटलिंग वैट कहा जाता है। एंड देन प्रेस एंड ड्राइड फॉर सेल, और उसके बाद इसको दबाया जाता है और उसके बाद इसको बेचने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो ये था किस तरह से इंडिगो को बनाया जाता है। द वैट बीटर, ये देखिए ये लेकर खड़ा हुआ है इसको पीटने के लिए। द इंडिगो वर्कर्स हेयर स्टैंडिंग विद द पैडल, ये पैडल के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको पैडल बोलते हैं। एंड इट वॉज यूज टू स्टेयर, जो कि यूज़ की जाती है स्टेयर ऑफ सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन को चलाने के लिए इन द वैट। दीज वर्कर हैड टू रिमेन अ वेस्ट डीप वाटर फॉर ओवर 8 आवर्स, और ये जो वर्कर है उसको उस पानी में खड़ा रहना पड़ता है 8 घंटे तक, टू बीट द इंडिगो सॉल्यूशन, इंडिगो सॉल्यूशन को बीट करने के लिए। वैट जो मीनिंग अभी आपको बताया था, वैट का मीनिंग क्या होता है, फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल, यानी कि रखने का एक बड़ा सा बर्तन टाइप में।
द इंडिगो रेडी टू सेल, और उसके बाद जब सूख जाता है वो तो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। हेयर यू कैन सी लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज शो कर रहे हैं फिगर 13 के अंदर, जिसके अंदर वर्कर्स स्टैम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प, ये स्टैम्प कर रहे हैं और कट कर रहे हैं इंडिगो पल्प को। दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड प्रेस्ड, और जो कि प्रेस की गई है एंड मोल्डेड। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक फॉर ड्राइंग, और आप देख रहे हो कि ये लेके जा रहा है यहाँ से सूखे हुए इंडिगो को। तो इस टाइप से ये इंडिगो को बनाया जाता है। तो वो तो कहानी थी कि इंडिगो कैसे बनता है, नील कैसे बनाई जाती है। और अब हम पढ़ रहे थे आपके रियोटी सेटलमेंट के बारे में। तो इसमें ये दे रखा है व्हेन द क्रॉप्स वर डिलीवर टू द प्लांटर, और जब क्रॉप्स डिलीवर की जाती है प्लांटर्स के थ्रू प्लांटर्स को आफ्टर हार्वेस्ट, कटाई के बाद, अ न्यू लोन वॉज गिवन टू रियर्ट्स, और नया लोन दिया जाता है रियर्ट्स को। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और उसके बाद जो साइकिल है दोबारा से चलने लग जाती है। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टैम्प्ड, और जो किसान जो जिनको पहले से लोन दिया जा चुका है उनको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। हार्श मीन्स होता है कठोर। द प्राइस दैट दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो, मतलब जो प्राइस उनको दिया जाता है इंडिगो लगाने के लिए वो जब वो प्रोडक्शन करते हैं उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड, और इस प्रकार से जो लोन साइकिल है वो ख़त्म नहीं हो पाती है या कभी ख़त्म नहीं होती है। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं। द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड, और जो प्लांटर हैं उनको इंसिस्ट किया जाता है कि वो इंडिगो को कल्टिवेट करें ऑन द बेस्ट सॉइल, एक अच्छी सॉइल में, यानी कि जो सॉइल फर्टाइल है उसके अंदर। विच पीजेंट प्रीफर्ड टू कल्टिवेट राइस, जो कि पीजेंट प्रीफर करता है राइस को कल्टिवेट करने के लिए। इंडिगो मोर ओवर हैज़ डीप रूट्स, इंडिगो है इसके डीप रूट्स होते हैं, और इसी वजह से ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड, और उसके बाद जो इंडिगो हार्वेस्ट की जाती है तो हार्वेस्ट होने के बाद जो लैंड होती है उस पर राइस नहीं उगाई जा सकती क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होती है। तो ये था आपका लेआउट सिस्टम के बारे में बताया था इसमें। तो दो प्रकार के हो गए, एक तो रियोटी सिस्टम हो गया और दूसरा आपका नीस सिस्टम। तो रियोटी सिस्टम है, नीस सिस्टम में क्या है कि नीस सिस्टम में प्लांटर्स इसको बड़े लैंड पर करते हैं, इस प्लांटेशन के लिए उनको बहुत बड़ी लैंड एरिया ज़रूरत होती है, और रियोटी के अंदर किसान होते हैं, किसान अपने लैंड पर करते हैं, और उसमें निश के अंदर प्लांटर्स को लैंड खरीदनी पड़ती है या रेंट पर लेनी पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. ब्लू रेबेलियन मतलब कि नील के प्रति विद्रोह करना, मतलब कि वो लोग अपने अपने खेतों में इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। इन मार्च 1859 के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ryots इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, इन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। एज द रिवेलियन स्प्रेड, और जैसे जैसे ये विद्रोह फैलता गया, रियोट्स रिफ्यूज पे रेंट, जो रियोट्स थे यानी कि जो किसान थे उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया टू द प्लांटर्स एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज, और इन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पर अटैक कर दिया। आर्म द शोर्ड एंड स्फीयर्स, और जो अटैक किया था या हथियारों से, इसमें तलवार और भाले वगैरह यूज़ किए थे, इसके अलावा बो एंड एरो, तीर कमान को यूज़ करके उन्होंने अटैक किया। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, और जो वुमेन्स थी उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी पॉट्स के साथ। पैन एंड किचन इम्प्लीमेंट, जो भी उनके हाथ में लगा उसी से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर वर सोशली बाइकआउट, और ऐसे किसान जो कि प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे उनका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, मतलब उनको भी समाज से निकाल दिया गया। एंड द गोमथास, और जो गोमथास मतलब होता है एजेंट ऑफ प्लांटर्स। गोमथास, व्हाट डू यू मीन बाय गोमथास? तो गोमथास मीन्स एजेंट ऑफ प्लांटर हु केम टू कलेक्ट, और गोमथास जो होते हैं ये कलेक्ट करने के लिए आते हैं रेंट को
इनको मारा गया। ठीक है, गोमातास कौन हो गए? एजेंट ऑफ प्लांटर, जो कि लैंड को कलेक्ट करने के लिए आते थे। तो जब ये आए तो उनकी भी पिटाई कर दी गई। रियोट्स शोर्स दे कुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू शो इंडिगो। और जो किसान थे उन्होंने शपथ ले ली। स्वेर मतलब होता है शपथ लेना या कसम ले ली कि वो इंडिगो कभी भी नहीं उगाएंगे और वो ज़्यादा समय तक नो लॉन्गर टेक एडवांस और एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो लगाने के लिए, नॉर बी बुलेट बाय द प्लांटर्स, और नहीं उनको वो अपने बुल बैल देंगे। लठियाल्स मतलब होता है जो लाठी से हमला करने वाले जो लोग होते हैं, लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन्स, जिनको हम लठैत बोलते हैं। तो लठैत जैसे जो इंसान थे उनको रखा गया। मेंटेन बाय द प्लांटर्स ने लठैतों को, यानी जो लाठी के साथ वॉर पिटाई करते हैं लाठी से, ऐसे बड़े बड़े मोटे ताजे लोगों को अपने साथ रखा, जिससे कि वो किसानों को मार सकें और किसानों से ज़बरदस्ती काम करा सकें। वाई डिड इंडिगो पीजेंट्स डिसाइडेड दैट, इंडिगो पीजेंट ने ये क्यों डिसाइड किया दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, कि वो अब ज़्यादा समय तक चुप नहीं बैठेंगे? क्या रीज़न था इसके पीछे? जो किसान थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लंबे समय तक अब चुप नहीं बैठेंगे। What gave them the power rebel, किसने उनको शक्ति दी थी विद्रोह करने की? इसको क्लियर करो। ये क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये तो नीचे दिया गया है वो आपको लिखना है। द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव, और जो इंडिगो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा दबाने वाला था, मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करने वाला था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन, और जो लोग ज़्यादा दबे रहते हैं वो डू नॉट राइज अप इन रेबेलियन, वो विद्रोह नहीं कर पाते हैं। दे डू सो ओनली एट अ टाइम, हर समय विद्रोह नहीं करते हैं, ये कभी कभार ही कर सकते हैं। सो ओनली एट टाइम। इन 1859 द इंडिगो रियर्ट्स फेल्ट, और 1859 के अंदर जो इंडिगो रियर्ट्स यानी किसान जो थे उन्होंने ऐसा महसूस किया दैट दे had the support to local zamindars. They had the supports of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planter. उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन भी। उनके विद्रोह में उनका साथ देने वाले लोकल ज़मींदार हैं और हेडमैन हैं, और ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं प्लांटर्स के खिलाफ। मैनी विलेजेस हेडमैन्स हु हैड, तो इसने बोला ना कि किसने इनको पावर दी थी रिबेल करने की, तो उसमें पावर देने वाले कौन हो गए? ज़मींदार और विलेज हेडमैन, क्योंकि वो उनके साथ थे। इसी वजह से जो किसान थे उनमें हिम्मत आई और उन्होंने जो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस के अंदर, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स, ऐसे हेडमैन जिन पर दबाव डाला गया कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। मोबिलाइज द इंडिगो पेजेंट्स एंड फाउट पिच्ड बैटल विद द लठियाल्स, और इन्होंने भी कुछ ऐसे गांव के हेडमैन जिनको फोर्स किया गया था कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, वो मोबिलाइज हो गए इंडिगो पेजेंट्स की तरफ, और इन्होंने भी युद्ध लड़ा विद लठियाल्स, लठैतों से। इन अदर तो यहाँ पर जो रेजिस्ट का मतलब है, इसका मतलब होता है विद्रोह। तो वहीं जो अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड द विलेजेस अगेंस्ट द रियर्स टू रेजिस्ट द प्लांटर, मतलब जो जमींदार थे वो भी गांव वालों के या किसानों के पास गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की या उनसे कहा कि भाई प्लांटर्स का विरोध करना है। और क्योंकि ये जो जमींदार थे वो खुश नहीं थे प्लांटर्स की बढ़ती हुई पावर से, और नाराज थे वो क्योंकि प्लांटर्स उनको फोर्स करते थे अपनी ज़मीनों को लंबे समय के लिए देने के लिए, और ये भी नहीं देना चाहते थे। उसका कारण यही था क्योंकि उसकी फर्टिलिटी थी जो ख़त्म हो जाती थी। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम देयर स्ट्रगल, और इंडिगो पीजेंट्स उनको भी अचंभा हुआ, उनको ये ताजुब हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उनका सपोर्ट कर रही है उनके स्ट्रगल्स में अगेंस्ट द प्लांटर्स के
खिलाफ। उनको इस बात का बड़ा ताज्जुब था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों हमारा सपोर्ट कर रही है। After the revolt of 1857, British government was particularly worried about the possibilities of another popular rebellion. अब 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ये लोग ऐसा ही विद्रोह दोबारा कर दें। When the news spread of simmering revolts in the Indigo district, और जैसे ही ये खबर उन्होंने सुनी कि विद्रोह हो गया है और ये इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब इंडिगो डिस्ट्रिक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पे इंडिगो की खेती की जाती थी, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे टूर द रीजन, इन्होंने दौरा किया। टूर मतलब दौरा करना, वहाँ पे जाना देखने के लिए। द रीजन इन द विंटर इन 1859 में द रियर्ड सो द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी, और जो किसान थे उन्होंने इस टूर को ये समझा कि ये गवर्नमेंट की सिंपैथी है उनके प्रति। सिंपैथी मतलब उनकी दया भाव है उन लोगों के प्रति। When the Barasat and magistrate Ashley Aden issue a notice stating that riots would not be compelled, और जब मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस इशू किया और उसमें उन्होंने लिखा कि रियोट्स वुड नॉट कंपेल टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप है ना किसानों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। वर्ड वेंट अराउंड द क्वीन विक्टोरिया, और ये जो शब्द थे वो क्वीन विक्टोरिया के थे, और इन्होंने डिक्लेयर किया दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी शोन, कि जो इंडिगो की खेती है अब वो नहीं की जाएगी। किसके वर्ड्स थे? क्वीन विक्टोरिया के। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो की खेती अब नहीं होगी। Aden was trying to placate the peasants and control the explosive situation, but his action was read as a support for rebellion. Placate means होता है तसल्ली देना। तो जो एडन थे वही कोशिश कर रहे थे कि वो पीजेंट को तसल्ली दें एंड कंट्रोल द एक्सप्लोसिव सिचुएशन, और उस समय जो सिचुएशन ख़राब हुई थी उसको वो कंट्रोल में कर सकें। लेकिन उनके सेक्शन ने भी ऐसा माना गया कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं रिबेलियंस का। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे ये विद्रोह फैलता चला गया, इंटेलेक्चुअल ऑफ कैलकाटा, जो बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, कैलकाटा रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ रियोट्स, और उन्होंने क्या करा, जो भी घटनाएं घट रही थी, जो दुखद घटनाएं, मिजरी मतलब दुखद घटनाएं जो घट रही थी रियोट्स के ऊपर, ऑफ द रियोट्स एंड ट्रेनिंग ऑफ द प्लांटर्स एंड हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। मिजरी मतलब होता है कष्ट, और ट्रेनिंग मतलब होता है उनके ऊपर जो अत्याचार और जो उनका शोषण किया जा रहा था प्लांटर्स के थ्रू, एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और जो भी हॉरर था इंडिगो सिस्टम का, उन सब के बारे में जो ये इंटेलेक्चुअल आए थे, कुछ राइटर्स वगैरह थे जो कि इन्होंने इस सिस्टम के बारे में लिखा, किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। वरिड द रिबेलियंस, और इस विद्रोह से चिंतित होकर द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स, और जो गवर्नमेंट थी वो मिलिट्री लेकर आई प्लांटर्स को बचाने के लिए फ्रॉम असॉल्ट, उनको इस दुर्घटना से बचाने के लिए। असॉल्ट मीन्स होता है हमला, जो प्लांटर्स पे जो हमला हो रहा था उसे बचाने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलिट्री बुला ली एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन, और उन्होंने इंडिगो कमीशन को सेटअप किया टू इंक्वायर इनटू सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, जिससे कि एक सिस्टम बना सके इंडिगो प्रोडक्शन से रिलेटेड। द कमीशन हेल्ड द मेथड्स दैट दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टिवेटर, और जो कमीशंस थे उन्होंने प्लांटर्स को उनकी गलती बताई, हेल्ड द प्लांटर गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड, और उनकी
जो भी उन्होंने किया था कल्टिवेटर्स के साथ उसकी उन्होंने आलोचना की। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, बुराई बताना। देम फॉर द कॉरिसिव मेथड, जो उन्होंने गलत तरीके से अत्याचारी जो मेथड उन्होंने यूज़ किया था इंडिगो कल्टिवेटर्स पर, उसके लिए उन्होंने उनकी आलोचना की थी। दे डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिटेबल नहीं है रेयर्स के लिए, किसानों के लिए। द कमीशन आस्क्ड द रेयर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, और जो कमीशन था उन्होंने रेयर्स से कहा कि जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनको पूरा करो, बट ऑल्सो टोल्ड देम, साथ में उनको ये भी कहा या ये भी बताया दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, और वो इन फ्यूचर में उसको नहीं करेंगे, उसको मना कर देंगे करने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको आपको करना होगा। तो इस प्रकार से जो कमीशन आई थी, इंडिगो कमीशन जो बिठाया था, उन्होंने ये फैसला लिया। आफ्टर द रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स, और जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया बंगाल के अंदर। एंड द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। उसके बाद जो प्लांटर्स थे उन्होंने बंगाल छोड़ के बिहार को अपना दूसरा शहर बनाया या दूसरा स्टेट वैसा बनाया जिसपे कि वो वहाँ पर खेती करवा सकें। बंगाल से वो चले गए। एंड विद डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइंग, और इसके अलावा उन्होंने कुछ सिंथेटिक डाइंग की डिस्कवरी कर ली थी इन लेट 19th सेंचुरी। देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड, इससे इनका जो बिजनेस था वो काफ़ी प्रभावित हुआ। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन इन्होंने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैनेज किया। When महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएटेड हिम विजिट चंपारण, और जो बिहार के किसान थे उन्होंने उनसे कहा कि वो चंपारण भी आएँ विजिट करने के लिए एंड सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, और उनकी जो दशा है इंडिगो कल्टिवेटर्स की उसको ज़रूर देखें। महात्मा गांधी विजिट्स 1917, महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने मूवमेंट किया अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर, ये ख़त्म हो गया है आपका। इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़, इंडिगो को बनाया गया वेस्ट इंडीज़ में, उसके बारे में इन्होंने कुछ कहानी दे रखी है। अर्ली 18th सेंचुरी में फ्रांस मिशनरी, एक फ्रेंच मिशनरीज थी, जीन बप्टिस्ट लबत ट्रेवल टू कैरिबियन, ये कैरिबियन आए, कैरिबियन आइलैंड में, एंड रोट एक्सटेंसिवली, और इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा इस रीजन के बारे में। पब्लिश इन वन ऑफ हिज बुक, उनकी एक किताब में पब्लिश हुआ था। दिस इमेज शो दैट ऑल स्टेजेस ऑफ इंडिगो, ये जो इमेज थी ये शो करती थी कि जितनी भी स्टेजेस हैं इंडिगो प्रोडक्शन की, इन फ्रेंच स्लेव्स, प्लांटेशन ऑफ द रीजन, कि ये जगह है यहाँ पर प्लांटेशन की जाती थी इंडिगो की। यू कैन सी द स्लेव्स लाए गए थे यहाँ पर प्लांटेशन कराने के लिए, ये खड़े हुए हैं स्लेव्स, इनको आप देख सकते हैं। वर्कर्स पुटिंग द इंडिगो प्लांट्स इनटू द सेटर वैट ऑन द लेफ्ट की तरफ, ये वैट्स हैं, आपको बताया था, इसमें डालते हैं, उसके बाद फिर पानी इधर आता है, फिर इधर आता है, इस तरह से ये काम करते रहते हैं, ठीक है। Another worker is churning the liquid with the mechanical churners in a vat, मैकेनिकल चर्नर से उसको चर्न कर रहे हैं। सेकेंड फ्रॉम राइट, 2 वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प, 2 वर्कर्स हैं जो इंडिगो पल्प को ये ले जा रहे हैं अपने साथ, ये पल्प है इंडिगो का, इसको ले जा रहे हैं अपने साथ। हैंग अप इन बैग्स, बैग के अंदर इनको टांग रखा है, टू बी ड्राइड इन द फोरग्राउंड अदर टूज, और उसके बाद फोरग्राउंड अदर टूज आर मिक्सिंग द इंडिगो, अगर आप देखें मिक्स कर रहे हैं इंडिगो पल्प को। टू पुट इनटू मोल्ड्स, मोल्ड के अंदर डाला जा रहा है इनको। द प्लांटर्स एट द सेम सेंटर ऑफ द पिक्चर स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड
सुपरवाइजिंग द स्लेव वर्कर्स। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या काम कर रहा है, ये सुपरवाइज़र है, ये इन वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब आपको पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। तो इसमें आपने क्या देखा था, किस प्रकार से जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे, जिसका विरोध इन्होंने किया था। और इसमें इनमें हेड विजय जो विलेज हेडमैन है उन्होंने भी इनका साथ दिया था। इसके अलावा जो ज़मींदार वगैरह थे इन्होंने भी इनका साथ दिया था। प्लांटर्स से उन्होंने लठेतों को बुलाया था इन पर हमला करने के लिए। इधर इन लोगों ने भी उन पर हमला कर दिया था, क्योंकि अब इन्होंने कहा था अब हम अपने लैंड को या लैंड पर इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। और इसके लिए फिर इंडिगो कमीशन को बिठाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जो इंडिगो कमीशन था उसने ये फैसला लिया कि भाई अब है ना, आप आगे से इंडिगो की खेती मत करना और अभी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा करो। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।